इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 टी20 मैचेस की सीरीज जिसके पहले 2 मुकाबले देखने के बाद तो अब क्लियर हो चुका है कि कौन सी टीम टी20 में खास करके इवन पूरी दुनिया में खास करके कौन सी सुपीरियर टीम है फिलहाल वो है टीम इंडिया। निश्चित तौर पर जैसा कि इन्होंने पिछले वाले मैच में करके दिखाया कि 200 प्लस का स्कोर रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 16वें ओवर की पहली गेंद पर चेज करते हुए 7 विकेट से मैच को जीता गया इंडिया की तरफ से। तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर की जरूरत है नहीं कि फेवरेट कौन सी टीम होगी, लेकिन ये बात तो कम से कम क्लियर है कि न्यूजीलैंड की टीम इतनी कमजोर भी है नहीं। बॉलिंग थोड़ी सी जरूर इनकी कमजोर दिखाई पड़ी, लेकिन निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस इतना है कि ये टीम वापसी कर पाया, खास करके जब मुकाबला होगा बारसा बारह क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के उस मैदान पर असम में, जहां पर सेकंड इनिंग के अगर यहां पर बॉलिंग इंडियन टीम को करनी पड़ गई तो निश्चित तौर पर वो दिक्कत आने वाली है जो पिछले वाले मैच में काफी हद तक न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी आई। तो कैसी पिच यहां पर होगी, पिछले कुछ मैचेस जो यहां पर खेले गए खास करके आईपीएल के, उसमें रिजल्ट्स कैसे निकल करके आए उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये जो मैच नंबर 3 है टी20 मैच नंबर 3 इस सीरीज का, इसमें कौन सी टीम फेवरेट रहेगी उसमें लेकर के तो बहुत ज्यादा डाउट है नहीं, लेकिन अगर आप जाकर के देखें थोड़ा सा इतिहास इस मैदान का, तो जो लास्ट के 6 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं उसमें 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, जिसमें स्पिन को 28 विकेट और पेस को 39 विकेट जो मिली है, उसमें पेसर्स थोड़ा सा पहली इनिंग में डोमिनेट करते हैं, स्पिनर्स थोड़ा सा सेकंड इनिंग में डोमिनेट करते हैं। लेकिन सारा क्वेश्चन और आंसर जो है या डाउट जो है पिच को लेकर के वहीं पर काफी हद तक खत्म हो जाता है जब रात के मुकाबले हों और इस सीजन में हो। फिलहाल इंडिया के अंदर अभी इस समय पर जो ओस आती है सेकंड इनिंग के अंदर, वो काफी हद तक ना पिच चाहे आप जैसी भी दे दें, कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो स्ट्रेट अवे पहले फील्डिंग करने की ही कोशिश करेगी। बाकी ये जो नंबर्स है ना जो आपको डेटा में दिखाई पड़ रहा है, इसका कोई खास वैल्यू बनता ही नहीं। हालांकि अगर आप देखना चाहें तो फिर भी देख सकते हैं, एक अच्छी बैटिंग पिचेस आपको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा हमको ये चीज एक देखना पड़ेगा कि जो पिच मिल रही है वो काली मिट्टी की है, मिक्स सॉइल की है या रेड सॉइल की, वो चीज आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर क्लियर करूंगा अपने टॉस के बाद के अपडेट्स में, तो वो चीज आप जरूर देखिएगा। बाकी स्कोर कार्ड आप पिछले 6 मैचेस का देखना चाहिए तो देखिए, मैं इसको कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू करता नहीं, बाकी रिजल्ट्स भी ऐसे निकल करके आए हैं कि बहुत ज्यादा आप आइडिया लगा नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो भी अपडेट्स आएंगे टॉस के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और उसकी बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो तो उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो जाकर के आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, जहां पर आपको मैं टॉस के बाद बता दूंगा क्लियरली ये पिच है कैसी, ओस सेकंड इनिंग में आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो निश्चित तौर पर उसका काफी हद तक टीम बनाने में असर मिलेगा। तो मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उसकी मदद से जाकर के ज्वाइन करिए। और फिलहाल ये देखिए जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले बार जो इंडियन टीम की तरफ से खेली थी, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात तो इसमें है नहीं। आपको बताओ अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए थे तो उनको बाहर किया, और इंडियन टीम को एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए था और बुमराह को भी रेस्ट देना था, जो कि बैक टू बैक एक ही दिन का गैप मिला था। तो उसमें हर्षित राणा अगर खेल के उनकी जगह पर, तो अक्षर पटेल निश्चित तौर पर उन्हीं की तरह एक बैटिंग ऑप्शन भी ये बन जाते हैं, जिसमें स्पिनर ऐड किए गए कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर के तौर पर, जिन्होंने वनडे सीरीज में तो उतनी अच्छी बॉलिंग की नहीं, लेकिन पिछले मैच बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। और बाकी ये इनका बेंच रहा इंडियन टीम का। और उसके बाद बॉलिंग जो अटैक रही उसमें अर्शदीप तो पूरे 4 ओवर काफी महंगे साबित हुए, लेकिन एक रेयर इंसिडेंट रहा, 50 से ज्यादा रन दे दिए 4 ओवर में। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर के, हर्षित राणा ने 3 ओवर के, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप तो 4-4 ओवर करते दिखाई पड़े। बीच में दुबे भी 1 ओवर कर गए, और इन्होंने अपना बनी बना करके रखा हुआ डैरिल मिचेल को। और बाकी अभिषेक शर्मा भी 1 ओवर करते दिखाई पड़े, इसमें कुछ खास इंपैक्ट उनका रहा नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते अगर आप चाहें तो करियर के नंबर्स भी देख सकते हैं हर एक इंडियन प्लेयर का, कि उसने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में क्या अभी तक किया है, क्या करा करके दिखाया है, वो सारा डेटा आपके सामने है। बाकी रिसेंट फॉर्म जिसमें 2 मुकाबले तो हो ही चुके हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा तो 84 रन पहले मैच में, दूसरे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। संजू सैमसन दोनों मैचेस में बिना कोई खास रन बनाए 6 और 10 रन की पारी खेल करके आउट हुए। पिछले मैच भी ये जो 6 रन बने ना, वो भी कैच ड्रॉप का छक्का था। और उसके बाद आते हैं ईशान किशन, जो कि पहले मैच में तो नहीं चले, लेकिन दूसरे मैच में धमाकेदार 76 रन की पारी खेली। लास्ट वाला मैच आपको याद ही होगा, बहुत ज्यादा कुछ बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, लेकिन ऐसी कमाल की वो पारी रही ना कि वो ओवर शैडो कर गई सूर्य कुमार यादव के 82 नाबाद की पारी को, जो कि केवल 37 गेंद पर आई थी। और उसमें खास करके जब शुरुआत में 2 बैक टू बैक विकेटें गिर गई, जहां पर पूरी तरह से डोमिनेट किया ईशान किशन ने, और उसी वजह से वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो कमाल की एक पारी रही प्रेशर सिचुएशन में। अगर आपको याद हो कि एशिया कप का भी मैच जब पाकिस्तान के खिलाफ भी शुरुआत में जल्दी विकेटें गिर गई थी, तो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर के ईशान किशन ने कमाल की पारी खेली। तो इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने करके तो पहली बार नहीं दिखाया ये चीज,
पिछले मैच भी करके दिखाई दिया। बाकी हार्दिक पांड्या इनको लेकर के तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं कि अगर ऊपर से बैटिंग में जरूरत पड़ गई तो ये बैटिंग करके दे देंगे, बॉलिंग तो कर ही रहे हैं कमाल की। और पिछले मैच में तो इतने इकोनॉमिकल रहे ऐसी पिच पर भी, तो दिखा दिया इन्होंने कि पूरी तरह से एक जबरदस्त तरीके के बॉलिंग ऑप्शन है। बाकी शिवम दुबे ये हमेशा अभी भी ट्रम्प ही बने रहेंगे, क्योंकि इतने ऑप्शन इंडियन टीम की तरफ से हैं कि किसको पिक करेंगे आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा। एक ही ओवर में एक विकेट ले गए, बाद में 36 रन की पारी भी खेल गए ताबड़तोड़ 18 गेंद पर। और उसके बाद रिंकू सिंह को लेकर के तो कोई वैसे भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वही बात है कि स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो अब ना तो शिवम दुबे का ना तो रिंकू सिंह को आप बहुत ही सेफ्टी के साथ या श्योरिटी के साथ आप टीम में पिक कर पाएंगे। खास करके जब ऊपर के 5 में से 3 तो आपको पिक करने ही करने हैं, और निश्चित तौर पर अभिषेक शर्मा को आप ड्रॉप कर नहीं सकते जैसे खिलाड़ी हैं। तो ये तो 4 बेस्ट ऑप्शन वैसे ही आपके पास हैं, तो निश्चित तौर पर उसके बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह को लेना बनता नहीं। और उसके बाद निश्चित तौर पर हर्षित राणा अगर खेल रहे हैं तो जिनके पास बैटिंग एबिलिटी है, जो इन्होंने वनडे सीरीज में करके दिखाया, जैसे ये प्लेयर हैं स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो वहां पर आप इनको 100% पिक करिएगा। और वहीं पर इनको मैं सजेस्ट भी करूंगा पहली इनिंग की बॉलिंग में अर्शदीप को लेकर के एक बार फिर से मैं कहूंगा, ये कैसे बॉलर हैं जो अगर एक मैच खराब चला गया तो अगले मैच में स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। तो इनको तो आप इवन कप्तान है वो कप्तान का भी ऑप्शन आज बना सकते हो, और किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इनिंग्स की बॉलिंग में ट्राई करिए। और सिमिलर चीज एकमात्र दुनिया में ऐसे स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनको मैं मानता हूं कि चाहे ड्यू गिरे ना गिरे, दिक्कत तो होती है ड्यू में बॉलिंग करने में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा असर इनके आंकड़े में नहीं आता। विकेट निकाल करके सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है जो देते हैं, और कुलदीप ने तो वापसी करी ही, और पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर इनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। तो कौन से ऐसे बॉलिंग ऑप्शंस या बैटिंग ऑप्शंस है जो बेस्ट होंगे किसी भी तरीके की कंडीशन में, और उसमें बॉलिंग अगर पहली इनिंग किया जाती है तो कौन से 2 और ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर तब आपको बैटिंग ऑप्शंस कम करने पड़ेंगे, या तो अभिषेक शर्मा को और या तो यहाँ पर ईशान किशन को, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान जरूर रखनी है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात तो क्लियर करा मैंने कि कौन से बेस्ट ऑप्शन, इसमें से अगर बुमराह खेल जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो जिसकी जगह पर खेलेंगे उनका वैसा ही रोल होगा। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिए, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस अब बचा नहीं है। नंबर्स बहुत कुछ आपको बता नहीं पाएंगे खास करके हेड टू हेड के। हालांकि अगर आप देखें तो कुलदीप के 6 मैच में 7 विकेट है, बुमराह के 11 मैच में 12 विकेट है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अक्षर पटेल, अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, सारे के नंबर्स आपके सामने हैं। बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी है नहीं, क्योंकि आपको चीजें मैं क्लियर कर भी चुका हूं। बहुत ज्यादा नंबर्स पर आप जा भी नहीं सकते। वेन्यू के नंबर्स आप जरूर देख लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार पर सूर्य कुमार यादव के 2 मैच पर 100 रन है, 50 के एवरेज। यहाँ पर ईशान किशन भी 1 मैच खेले जरूर है, लेकिन बैटिंग नहीं आई थी। यहाँ पर अभी तक अभिषेक शर्मा खेले नहीं है। संजू सैमसन के आंकड़े यहाँ पर बहुत ही खराब है, 4 मैच केवल 60 रन है। और बाकी सारे प्लेयर्स में अर्शदीप खास करके यहाँ पर 4 मैच 6 विकेट ले चुके हैं। यहाँ पर कुलदीप के 3 मैच में केवल 1 विकेट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। और बाकी आकर के प्लेयर बैटल देखिए तो अभिषेक शर्मा जेकब डफी की पहली ही गेंद पर पिछले वाले मैच में आउट हुए थे। इस सोडी पर भी इनको एक बार पहले वाले मैच में आउट हुए थे। बाकी माइकल ब्रेसवेल और जिमी नीशम भी इनको एक बार आउट करते रहे सस्ते में। और बाकी संजू सैमसन जो मैट हेनरी पर पिछले वाले मैच में आउट हुए थे 5 गेंद पर 6 रन बना करके। बाकी काइल जेमिसन भी एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। नीशम और सैंटनर पर भी इनके आंकड़े काफी पुअर हैं। बाकी ईशान किशन जेकब डफी पर 11 गेंद पर 9 रन बना करके एक बार आउट हुए पहले वाले मैच में, और पिछले वाले मैच होते ईस्ट सोडी पर आउट हो गए 8 गेंद पर 12 रन बना करके। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव। इनके किस बॉलिंग ऑप्शंस के खिलाफ, और खास करके सूर्य कुमार यादव सेंटनर पर इनको बहुत दिक्कत होती है, और पहले मैच भी सेंटनर इनको आउट करके गए थे। बाकी हार्दिक पांड्या पे सेंटनर पर एक बार विकेट दे चुके हैं, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। जेकब डफी का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, जिम नीशम और काइल जेमिसन का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, जिसमें ईस्ट सोडी भी है लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं जैसी यहाँ पर कंडीशंस होने वाली है, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। तो सारा प्लेयर बैटल का जो डेटा आपके सामने था, जिसमें आपको कम से कम क्लियर हुआ खत्म करने के बाद इंडियन टीम को कि 6 तो बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें से 2 बॉलिंग ऑप्शन कंडीशनल आपके टीम में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहे तो संजू सैमसन के साथ भी जा सकते हैं। तो 6 से लेकर के 8 और इवन 9 ऑप्शंस आपको इंडियन टीम की तरफ से मिल जाते हैं। उसमें से 6 बेस्ट कौन थे वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद आकर ये क्लियर कर लीजिए यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को, जिसमें एक और एडिशन हुआ पिछले वाले मैच में। टीम साइफर्ट का बहुत कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़ा, हालांकि बाद में विकेट फेंक के चले गए। कॉनवे हैं, सचिन रविंद्र पिछले मैच बड़े अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। ग्लेन फिलिप्स है, मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल हैं। और इनकी ये बॉलिंग अटैक जो पिछले मैच में आपने देखी, जिसमें बेंच तो आपके सामने है। ब्रेसवेल का भी फिटनेस को लेकर के कुछ खास क्लियर पता नहीं चल पा रहा, ये अभी फिट हुए हैं या नहीं फिट हुए हैं। होंगे तो निश्चित तौर पर खेलेंगे। और बाकी जो बेंच है वो तो आपने देखा ही। और बाकी जो बॉलिंग हुई पिछले वाले मैच में, मैट हेनरी ने 3 ओवर करे, दूसरा, चौथा, 11वां और 15वां ओवर किया। यहाँ पर जेकब डफी सबसे सेफ बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के अंदर है। जेकब डफी फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, इवन मैट हेनरी भी जैकरी फुक्स को तो जम के रन पड़े, शायद 3 ओवर में 67 रन इन्होंने दिए थे।
सीएसके के लिए खेलेंगे। फिलहाल देखना है क्या होता है। सैंटनर ने 2 ओवर किए, सोडी ने 3 ओवर किया, डैरेल मिचेल ने 1 ओवर किया। लेकिन इस पूरी बॉलिंग यूनिट में ना 2-3 सबसे कॉन्फिडेंट ऑप्शन जो है जिनको आपको बिना किसी डाउट के टीम में रखना है वो सैंटनर है, डफी और हेनरी है। अगर यही बॉलिंग यूनिट खेलती है तो सैंटनर हालांकि बॉलिंग में पिटाई खा गए पिछले मैच में, लेकिन बैटिंग बड़ी कमाल की कर गए। उनके साथ यही एक एडवांटेज है। बाकी करियर के आंकड़े आप जरूर देख लीजिएगा, रीसेंट फॉर्म भी आपके सामने है। हालांकि बहुत जरूरी ये भी देखना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि किसने क्या किया पिछले 2 मैच में, खासकर जहां पर कॉनवे बिल्कुल नहीं चले। इवन ये तो वनडे सीरीज के भी आखिरी 2 मैच में नहीं चले थे, पहले मैच में जरूर 56 बना गए थे। टीम साइफर्ट भी ये एक बड़ा अच्छा खतरनाक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। पहला ओडीआई मैच था इनका, पहला टी20 मैच था इनका इस सीरीज का, और उसी में 24 रन और बड़े अच्छे 24 रन बनाए। हालांकि आउट हो गए, लेकिन निश्चित तौर पर आप इन पर बेट ले सकते हैं। बाकी सचिन रविंद्र ने 44 रन की एक अच्छी पारी खेली। बाकी ग्लेन फिलिप्स जो पहले मैच में कमाल कर गए थे, दूसरे मैच में 19 रन बनाए। मार्क चैपमैन भी अच्छे टच में दिखाई पड़ रहे हैं। टच में तो डैरेल मिचेल भी हैं, लेकिन टी20 मुझे इनका गेम उतना लगता नहीं। थोड़ा बल्ला चलाने की ज्यादा कोशिश करते हैं और थोड़ा नीचे भी आते हैं बैटिंग करने। इनसे ज्यादा सेफ रहेगा कि आप सैंटनर के साथ चले जाइए, जिन्होंने विकेट तो नहीं ले गए, 47 नंबर की पारी खेली, 1 विकेट पहले मैच भी ले गए थे। जैकरी फुक्स ने पहले मैच में ये जो 3 विकेट की परफॉर्मेंस है ये ओडीआई सीरीज में आई थी बेसिकली, लेकिन फिर पहला मैच जब इन्होंने टी20 खेला, दूसरा वाला जो था इस सीरीज का, उसमें बल्ले से तो 18 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग करते हुए जम के कुटाई हुई। 3 ओवर में 67 रन चले गए, दूसरे ओवर में शायद 49 रन हो गया था इनका। और उसके बाद मैट हेनरी, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ऑप्शन है। ना सिर्फ ये, इवन ईस्ट जोड़े भी काफी कॉन्फिडेंट रहे इस सीरीज में, अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने बेसिकली। लेकिन निश्चित तौर पर पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो ही आप इनको ट्राई करिएगा, वरना सेकंड इनिंग में तो ओस आ जाएगी, तो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी जेकब डफी भी 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। तो ये सारे नंबर्स जो थे ना रीसेंट फॉर्म के, इसको देखने के बाद इस टीम की तरफ से कुछ सेफेस्ट ऑप्शन आपको मैं बता दूं तो ग्लेन फिलिप्स रहेंगे, सैंटनर रहेंगे, हेनरी और साथ ही साथ जेकब डफी, 4 बेस्ट ऑप्शंस हैं जो इस टीम की तरफ से आप ट्राई कर सकते हैं। जिसमें निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप ईस्ट सोडी के साथ भी जा सकते हैं, और इवन अगर आप थोड़ा सा बैटिंग यूनिट में से भी ट्राई करें तो आपके पास सचिन रविंद्र का भी एक ऑप्शन है। अगर आप ईस्ट सोडी को नहीं ले रहे तो रविंद्र उनसे भी बेहतर ऑप्शन होंगे। तो ये कुछ 5 सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें से डफी को या हेनरी को भी ड्रॉप करके आप साइफर्ट को भी लेके जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा प्लेयर्स तो आप इधर टीम की तरफ से पिक कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी था वो आपने देखा। हेड टू हेड के भी आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो बहुत आइडिया आपको मिलेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि टीम साइफर्ट हमेशा इंडिया के खिलाफ बढ़िया खेलते हैं। 12 मैच में 346 रन है, 34 का एवरेज है, 24 का एवरेज कॉनवे का है, 17 का एवरेज है यहाँ पर सचिन रविंद्र का, जबकि पिछले मैच में 44 बनाए। तो इसके बाद फिलिप्स के भी नंबर्स बहुत एवरेज हैं, हालांकि पहला मैच बहुत अच्छा खेल गए। मार्क चैपमैन, डैरेल मिचेल सभी के नंबर्स बिलो द एवरेज ही है। इवन सेंटर के भी एज ए बॉलर, लेकिन चूंकि एज ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इनको मिस मत करिएगा। मैट हेनरी के 1 मैच में 1 विकेट है, 22 में जो 27-23 सोडी के। डफी के नंबर्स थोड़े से यहाँ पर गलत लिख दिए हैं मैंने, ये एक्चुअली ये जो पिछले 2 टी20 मैच खेले ना, 2 मैच में 3 विकेट, वही आंकड़ा होना चाहिए। ये करियर आंकड़ा था जिनका लिखा गया यहाँ पर, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। 2 मैच में 3 विकेट इसी सीरीज में जो उन्होंने ली। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें जो बेंच के जो प्लेयर्स में, काइल जेमिसन की 1 मैच में 2 विकेट है। काइल जेमिसन अगर खेलते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आकर के आगे वेन्यू के आंकड़े, इस मैदान पर कोई भी न्यूजीलैंड का प्लेयर खेला नहीं है तो उसका डेटा आपको मिलेगा नहीं। प्लेयर बैटल के आंकड़े वो आप जरूर देखिए। वरुण चक्रवर्ती परेशान करते दिखाई पड़े हैं लगभग हर एक न्यूजीलैंड के बैटर को, जो कि कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़ा। फिर वरुण चक्रवर्ती पर विकेट देकर चला गया, चाहे वो सेकंड टी20 में टीम साइफर्ट हो, चाहे वो पहले टी20 मैच में आपने देखा था जो एक तगड़ा शॉट खेलने गए थे टीम रॉबिन्सन जो ओपनर थे, जो पिछले मैच में नहीं खेले, उन पर वरुण चक्रवर्ती आए, उनको आउट करके गए। बाकी डेमॉन कॉनवे, हर्षित राणा के एक बनी रहे हैं बेसिकली, और कॉनवे ने ना पहले तीनों वनडे मैचेस में भी और फिर पिछले टी20 मैच में भी हर्षित राणा को विकेट दी। और बाकी हर्षित राणा इनके खिलाफ एक बहुत यूजफुल ऑप्शन है। बाकी सचिन रविंद्र, हार्दिक पांड्या और कुलदीप पर सस्ते में विकेट देते रहे हैं। बाकी मार्क चैपमैन, डैरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स के भी आंकड़े आप देखिए। तो इंडियन स्पिनर्स और पेसर्स में से जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये भी क्लियर हो ही चुकी है कि फेवरेट इंडियन टीम ही रहेगी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम इतनी खराब भी है नहीं, तो उसके तरफ से कौन से ऑप्शन होंगे वो भी बता दिया। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा टॉस के बाद कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग करेगी, वो देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ओस का एक फैक्टर है। वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर क्लियर कर दूंगा कि आएगा या नहीं आएगा, पिच कैसी है वो बता दूंगा, और अपनी फाइनल टीम भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है। फिलहाल इसको यहीं पर करने खत्म, चलते हैं, नमस्कार।